हेलो एवरीवन, कंपास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आजादी का हमारे लिए क्या महत्व है, अर्थात आजादी का मतलब क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजादी क्या है, इसका जवाब आप और हम नहीं दे सकते। इसका जवाब तो वही दे सकता है जो कभी गुलाम रहा हो। बेशक हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के कारण हमने सदियों तक गुलामी झेली है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी में अधिकांश या कहें 99% लोग ऐसे ही हैं जिनकी पैदाइश आजादी के बाद की ही है। अर्थात हमने गुलामी को सुना है, झेला नहीं है या महसूस नहीं किया है। हमने गुलामी की दर्द भरी कहानियां सुनी है, लोगों की मार्मिक कहानियां सुनी है। हमने सुना है कैसे बर्बर सत्ताओं ने भारतीयों पर क्रूर से क्रूरतर जुल्म किए हैं। हमने सुना है कि हिंदुस्तानियों से जीभ से जूते साफ कराए जाते थे। हमने सुना है कि हमारी बहन बेटियों को जबरन उठाकर उनसे गुलामी कराई जाती थी, धर्म परिवर्तन कराया जाता था, बहुतों का कत्ल कर दिया जाता था, यहाँ तक कि नवयुवकों का लिंग विच्छेदन तक किया जाता था। ये सब हमने जुल्म सुना है, ये सारे जुल्म हमने सुने हैं। धन्य है उनकी जिजीविषा जिन्होंने क्रूर सत्ताओं से सदियों तक संघर्ष किया। हमारी आजादी बहुत अनमोल है, इसके लिए लाखों लोगों ने खून बहाया था इसे आजाद कराने। तो इस आजादी में ऐसे जुर्म को, बर्बरता को सदियों तक सहने वाली कई पीढ़ियां भी शामिल हैं। किसी की मृत्यु हो जाने पर हम उसकी आत्मा की शांति मिले ऐसा कहते हैं और पीड़ित परिवार को शांति मिले ऐसी भी कामना करते हैं। तो दोस्तों, हजारों साल तक क्रूरता और बर्बरता झेलने वाले हमारे पूर्वजों के लिए भी हमें इसी प्रकार शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिनके जुर्म सहने की ताकत से हमें आजादी मिली और हमारे धर्म और संस्कृति की भी रक्षा हुई। इस प्रकार हमें हजारों साल के संघर्ष के बाद जो आजादी मिली वो बहुमूल्य है, जिसे हम केवल वास्तविक रूप से उन क्रूरतम कालों में शामिल होकर ही महसूस कर सकते हैं। अब हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं, जहां एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्री स्पीच, पूरी आजादी की बात हो रही है। लोग आज भी आजाद भारत में आजादी मांग रहे हैं। ध्यान दें कि आजाद भारत में आजादी मांगने वाले क्या वास्तविकता में उन लोगों का अपमान तो नहीं कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के लिए सदियों तक संघर्ष किया? यकीनन ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने हमें आजाद कराया है। आजाद भारत में आजादी मांग रहे लोगों की हमारे ऐसे पूर्वजों में कोई श्रद्धा है ही नहीं। ये ऐसा अपने केवल निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आजाद भारत में आप अधिकारों की बात कर सकते हैं, आजादी की नहीं। हाँ, यदि आप भारत से आजाद होकर कहीं और विचरण करना चाहते हैं तब ठीक है, तब आप भारत से आजाद हो सकते हैं। अन्यथा आजाद भारत में आजादी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आजाद है, सबके पास आजादी है। संविधान में सब भारतीयों को अधिकार और आजादी दी गई है। तो क्या आजादी मांगने वाले संविधान का अपमान कर रहे हैं? इसका विचार आप स्वयं कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि आजादी कब, कहां और कितनी होनी चाहिए। क्या आजादी का कोई दायरा भी होना चाहिए? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी आजादी दूसरों की आजादी में कोई खलल डाले। उदाहरण के लिए हमारी पुलिस या अर्धसैनिक बलों को शस्त्र दिए जाते हैं, क्या उन्हें इनका इस्तेमाल करने की खुली आजादी होनी चाहिए? संविधान कर्तव्य, अधिकार और आजादी का सम्मिश्रण है। किसी दूसरे की भावनाएं आहत करके और फिर ये बोलना कि ये तो हमें संविधान में आजादी मिली हुई है, तो संवैधानिक कर्तव्य भी आपको पढ़ लेने चाहिए। आप दूसरे पक्ष की बुराइयां इंगित कर सकते हैं, निंदकनीय ये राखिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का आप ख्याल ही ना रखें, ऐसी आजादी कोई भी सभ्य समाज आपको नहीं दे सकता। आजकल कुछ कलाकार, फिल्मकार, चित्रकार, कहानीकार तथा बुद्धिजीवी भारत में कुछ भी लिखने, दिखाने या पेंट करने की आजादी की वकालत कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? चलिए उनकी आजादी की वकालत को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास पेंट है, ब्रश है, कलम है, कैमरा है और आप कह रहे हैं कि हमें पूरी आजादी चाहिए कुछ भी लिखने की, कुछ भी पेंट करने की, कुछ भी दिखाने की। चलिए ठीक है, मान लेते हैं और हम विचार करते हैं। देश में कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके पास बंदूकें हैं, तलवारें हैं, डंडे हैं, शारीरिक बल है। कल को वो भी कहेंगे कि हमें भी पूरी आजादी चाहिए।
फिर क्या होगा? अब आप कहेंगे ये कैसा कंपैरिजन हुआ? तो भैया तलवार और कलम दोनों में ही बहुत शक्ति होती है, और मैं तो ये कहूंगा कलम में कहीं ज्यादा शक्ति होती है। तो ऐसी शक्तिशाली चीज को आप कैसे बेलगाम छोड़ सकते हैं? थोड़ा इस पे भी विचार कीजिएगा। क्या ये ठीक है? एमएफ हुसैन को हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने के कारण भारत से भागना पड़ा? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? क्या भावनाओं से खिलवाड़ करने की आजादी होनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में? उन्हें इसलिए भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने आजादी की सीमा लांघी। आजादी के साथ उसकी सीमा को भी हम सबको भली भांति से जान लेना चाहिए। आजादी के नाम पर आप फूहड़ता नहीं परोस सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज को इसका भरपूर प्रतिकार करना चाहिए। कभी कभी कुछ कलाकार ये तर्क देते हैं कि साहब वे तो नास्तिक हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे तो ईश्वर आदि को मानते ही नहीं है। तो भाई, नास्तिकता का आपसे व्यक्तिगत संबंध है। आपकी नास्तिकता किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। आप अपने घर में नग्न रह सकते हैं, किसी बाजार में नहीं। दिक्कत तभी आती है जब आप अपनी नग्नता को बाजार में लाने लगते। आप ऐसा करेंगे तो कोई भी समाज हर बार आपको बता देगा कि आजादी का मतलब क्या। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कंपास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।